पर खुलेआम ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको तिलक लगाएगी, हम रामगढ़ में कमल का फूल खिलाकर आप सबको सुपुर्द करेंगे। इस पार्टी में इतना बड़प्पन, ऐसे संस्कार होते हैं, मुझे लगता है दूर से ठेठ रामगढ़ से लेकर राजसमंद तक इस बार भारतीय जनता पार्टी का भव्य कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा। इस पूरे क्षेत्र में अनेक किस्म के मुद्दों की चर्चा होती है और मैं जैसा सुखवंत भाई कह रहे थे, मैं पैदल यात्रा में भी एक दफे आया, अनेक मीटिंगों में बराबर आता रहा और मुद्दे मसलों में आता रहा। राजस्थान का ये वो हिस्सा जिसके लोग हमेशा कई बार आशंकित और आतंकित होते हैं, मन में भेद पैदा होता है। इस भारत की धरती ने सबको समाया है, सबको आदर और मान सम्मान दिया है। निरपेक्ष रूप से पंथ, मजहब, जाति, इनको सबको छोड़कर ये भारत की धरती है जो हर पंथ और मजहब का सम्मान करती है। लेकिन इस रामगढ़ की धरती पर यह सोचना ही पड़ता है, इस धरती में जाएं, इस धरती की खाएं तो इस धरती की क्यों नहीं गाएं। और इसलिए रामगढ़ के सरदारों, रामगढ़ के किसान भाइयों, रामगढ़ के नौजवानों, यहाँ की जितनी बातों की चर्चा होती है, विधानसभा के सदन में भी होती है, गांव चौपाल पर भी होती है, मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि जिस तरीके का खेल, जिस तरीके की बातें यहां पर करने की कोशिश हुई, ये जरूर दुर्भाग्य था कि केवल 0.5% वोटों से हम लोग हार गए, लेकिन कांग्रेस को भी पूरा जनमत नहीं मिला था। हमारी 73 सीटें आई थी, उनकी 99 आई थी। वो हाथी खा गए 6 के 6। इतना बड़ा आजमा हो सकता है किसी का? अशोक गहलोत और कांग्रेस के अलावा किसी का नहीं हो सकता। 6 हाथी जीते, 6 के 6 गायब कर दिए। जादूगर तो है। 13 निर्दलीय, क्या चमत्कार किया होगा। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी, उस दिन ग्रहण लग गया राजस्थान की राजनीति पर, राजस्थान की हुकूमत पर, राजस्थान के अवाम पर। जिन लोगों से समर्थन लिया, जिन्होंने समर्थन दिया, टेबल के नीचे और टेबल के ऊपर क्या क्या हुआ, ये पूरी अवाम जानती है, पूरा राजस्थान जानता है। यहां मिनी मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ दिए। मैं देख रहा था कांग्रेस का होर्डिंग, जहां लिखा था कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन रामगढ़ के जो मिनी मुख्यमंत्री हैं वो तो लूट की दुकान चलाते हैं। इससे पता लग जाता है किस तरीके से इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र को खनन माफियाओं ने, बजरी माफियाओं ने, साइबर माफियाओं ने इस क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश की है। जिस तरीके के कानून व्यवस्था की स्थिति यहां खराब हुई है, कौन भूल सकता हरीश जाटव को, योगेश जाटव को, जिसके साथ मॉब लिंचिंग हुई। यहां की कानून व्यवस्था राजस्थान के लिए चुनौती बनी हुई है। हम लोग ये संदेश देने के लिए आए इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में। बहुत दिनों की बात नहीं है, जब रामगढ़ बदल सकता है, रामगढ़ की जनता बदल सकती है, रामगढ़ का कार्यकर्ता खड़ा हो सकता है। मैं आपके चेहरे के चमकते हुए नूर को देखकर कह सकता हूं, जज्बे को देखकर कह सकता हूं, रामगढ़ बदला तो ये तय मानिए कि राजस्थान में बेईमानों का राज भी बदल जाएगा। पराकाष्ठा है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। मैं किसी जाति, पंथ और मजहब के खिलाफ नहीं। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि बैंक का खाता खोलता तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर नहीं खुलता। 50 करोड़ बैंक के खाते हिंदुस्तान के वासिंदों की सहूलियत के लिए मोदी ने खोले थे। यदि कोरोना की महामारी आई तो मोदी ने जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखा। 140 करोड़ लोगों को महफूज करने का काम उदारता से मोदी ने किया। यदि 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया तो जाति पंथ नहीं पूछा। उन 80 करोड़ लोगों के आंसू पहुंचने का काम मोदी जी ने किया। इस देश में आयुष्मान की आवास की, जिनके सर पे छत नहीं थी, ऐसे 4 करोड़ लोगों को छत देने का काम, जिनके घर में गैस नहीं थी, ऐसे 10 करोड़ लोगों को गैस देने का काम। और ठीक कह रहे थे भी सरदार अजय पाल सिंह जी,
कश्मीर की घाटी में जब तिरंगा जलता था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई जाति पंथ मजहब का होगा, आपसे पूछना चाहता हूं, बोलिए हिंदुस्तान से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के तिरंगे से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के महापुरुष और ऋषि मुनि और संतों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदुस्तान के संविधान का मान करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी रामगढ़ की चौपाल पर चर्चा होती थी, कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो कश्मीर की घाटी में तिरंगे को जलने से बचाएगा। आपने लोकसभा की वो कार्रवाई देखी होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी की मौजूदगी में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन तिरंगे का मान करेंगे, 370 को खत्म करेंगे। और दुनिया ने देखा किस तरीके से आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ कर और शहादत का सम्मान किया। और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा, मोदी जी का संदेश और पैगाम तो है ही, लेकिन राजस्थान की जो हुकूमत है, जिसने 5 साल में मुख्यमंत्री ने केवल कुर्सी बचाने का जादू किया, वो आपस में लड़ते रहे, कहते रहे घर का झगड़ा है। घर का झगड़ा हो और पड़ोसी का सिर फूटे, उस झगड़े को कौन जायज बताएगा? राजस्थान की कानून व्यवस्था बदहाल हुई, 10,92,000 मुकदमे। राजस्थान के किसानों को कर्जा माफी नहीं होने के कारण अवसाद में जाना पड़ा। उनकी 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। 6,000 बलात्कार प्रतिवर्ष होते रहे। इस अलवर की धरती पर अनेकों ऐसे किस्से हैं, अनेकों ऐसी हकीकत है जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है। यह सरकार माताओं बहनों का सम्मान नहीं करती, उनकी रक्षा नहीं कर सकती, दलितों, वंचितों और पिछड़ों का अपमान करती है, तुष्टीकरण करती है। एक वो सरकार है नरेंद्र मोदी की, खुद प्रधानमंत्री। आपने चमत्कार देखा होगा किस तरीके से नागरिकता संशोधन कानून, क्योंकि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारे हिंदू और सिख भाई अपने